हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उन सब के बारे में बताती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपके शॉर्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको अवगत कराती हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें डेली क्विज़ डालती हूँ। अगर आप वो उसके उत्तर ना देते हो तो अभी जाके दिया कीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे आपके कोशिका के संबंध में स्मरणीय तथ्य की, यानी कि हमारे कोशिका के संबंध में काफ़ी तथ्य हैं जो स्मरणीय हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कह रहा है कोशिका, यानी कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि जीवन की संरचना और कार्य करने की इकाई है कोशिका। अच्छा, फिर उसके बाद में दिमाग में आ जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन होंगे। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो वो है रॉबर्ट हुक। आगे कह रहा है कि कोशिका के सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है, यानी कोशिका का जो सिद्धांत है उसको कौन ने प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? स्लाइडेन और सॉन ने। किसने किया था? स्लाइडेन और सॉन ने किया था कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता। आगे है सबसे छोटी कोशिका, यानी कि हमारे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु का होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु का होता है। इसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे है सबसे बड़ी कोशिका। हमने सबसे छोटी कोशिका की बात करी है, जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु का होता है और इसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर पीपीएलओ भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा। किसका अंडा होता है? शुतुरमुर्ग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ठीक है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कोशिका संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में सबसे पहले हमने कोशिका की बात की। उसमें हमने देखा कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका के जो खोजकर्ता होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट हुक। क्या होते हैं? रॉबर्ट हुक। आगे हमारा था कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता। किसके प्रतिपादन करता? तो वो है स्लाइडेन और सॉन। कौन है? स्लाइडेन और सॉन है। आगे थी सबसे छोटी कोशिका। कौन सी कोशिका सबसे छोटी थी? तो वो थी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु का होता है। इसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर पीपीएलओ भी कहते हैं। फिर हमारी थी सबसे बड़ी कोशिका, वो थी शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है सबसे लंबी कोशिका। कैसी कोशिका? सबसे लंबी कोशिका। तो कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका है? वो है तंत्रिका कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं हैं? तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि नर्व सेल्स। कौन सी सेल्स? नर्व सेल्स, जिसे हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। वही कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे कह रहा है कोशिका भित्ति। कैसी भित्ति? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। कैसे कहते हैं? कोशिका भित्ति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल कहते हैं। केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। जो हमारा कोशिका भित्ति होता है, यानी कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। ठीक है, याद रखना। पूछ लेता है कई बार कोशिका भित्ति किस में उपस्थित रहता है? तो 4 ऑप्शन दे दीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन होगा पादप कोशिका और एक ऑप्शन हो जाएगा बाकी ऑप्शन, एक उसमें से एक ऑप्शन होगा पादप कोशिका। तो वही हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा सेल वॉल होता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहती है। आगे हमारा है राइबोसोम। क्या है हमारा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है। क्या है? हमारा जो प्रोटीन होता है उसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग कौन सा हमारा है? राइबोसोम है। ठीक है, आगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? हमारा जो कोशिका होता है उसमें जो ऑक्सीकरण का कार्य होता है वो उसी में होता है। किसका? ऑक्सीकरण का कार्य किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, याद रखना। तो हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था सबसे लंबी कोशिका के बारे में, जो कि तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सेल्स होती हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में जाना। जो हमारा कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे देखा था हमने राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में देखा था? राइबोसोम के बारे में देखा था। राइबोसोम के बारे में हमने क्या देखा था?
ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है। क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है उसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है राइबोसोम। आगे हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोशिका में ऑक्सीकरण जो होता है वो इसी से होता है। जो हमारे कोशिका में ऑक्सीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। देख रहे थे हमने कहाँ से पढ़ना से स्टार्ट किया था, वह रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने कोशिका के संबंध में स्मरणीय तथ्य देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कोशिका को। उसमें देखा हमने जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका क्या होता है, वो हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका के जो खोजकर्ता होते थे वो थे कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे, जो रॉबर्ट हुक थे वो कोशिका के खोजकर्ता थे। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन थे, तो वो थे स्लाइडेन और स्वान। कौन थे, स्लाइडेन और जो स्वान थे वो हमारे कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता थे। आगे हमारा है सबसे छोटी कोशिका। कौन सी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये कौन थी, माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम नामक जीवाणु होता है। इसे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम नामक जीवाणु होता है। आगे हमारा कौन सा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे हमारा था सबसे बड़ी कोशिका। क्या थी हमारी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी, सबसे बड़ी कोशिका थी शुतुरमुर्ग। क्या थी, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा। किसे कहते हैं, इसका अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा। आगे हमारा था सबसे लंबी कोशिका। कैसी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी, सबसे लंबी कोशिका थी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्वस सेल्स भी कहते थे। क्या थी हमारी सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्वस सेल्स भी कहते थे। आगे थी कोशिका भित्ति। क्या थी, कोशिका भित्ति थी यानी कि सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल। सेल वॉल किसे कहते हैं, केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है जो सेल वॉल होता है यानी कि कोशिका भित्ति होती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। आगे था राइबोसोम। क्या था, राइबोसोम। राइबोसोम क्या था, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग है। क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी और कोशिका अंग होता है वो राइबोसोम होता है। आगे हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था, कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। जो हमारे कोशिका होती है इसमें जो ऑक्सीकरण का कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमने इसके बारे में बताया, एक बार उसका रिवीजन भी आपको करवा दिया जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में याद हो जाए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तरह आप स्टूडेंट्स अकेडमी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे उन्हें पता चले जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं अगर मैं आपको शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताती हूँ, जो करंट अफेयर होता है उसके बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी पोस्ट में कई सारे क्विजेस भी डालती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। इसके तो आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। और गाइस बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो, यानी कि आप हमारे साथ अगली वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय।